दोस्तों सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी गई और यहाँ पर इनका जो वेतनमान उनको दिया जाता था उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और इन सबके साथ साथ कई सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उनको दी जाएंगी। तो आखिर कौन कौन से लाभ यहाँ पर उनको मिलने वाले हैं, वेतन कितना हो जाएगा और कौन कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलने वाली है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं घर बैठे रोजाना ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिलती रहे तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, दोस्तों यहाँ पर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जो देश भर के लाखों आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है, यहाँ पर इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों का प्रमुख आधार है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरीके से इनकी देखभाल करते हैं और भी गांव और शहरों में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। यहाँ पर ये गांव-गांव जाकर के और शहरों में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। और दोस्तों वहीं बच्चों के पोषण का, यहाँ पर ये बच्चों के पोषण का भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक उन्हें जो मिल रहा था, अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है। आप देखिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए वेतनमान का प्रस्ताव है, जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान का प्रस्ताव है। नए वेतनमान के प्रस्ताव को लेकर संसद में एक विधेयक पेश किया गया है और यह कदम जो है समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाओं का काम करती हैं। अपने गांव-गांव, मोहल्लों में यहाँ पर सेवाओं का काम करती हैं। वे लोगों को टीके लगवाती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने में, यानी गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं और बीमारियों के बारे में, जो तरह तरह की मौसमी बीमारियां फैलती रहती हैं या फिर अतिरिक्त अन्य बीमारियों के बारे में यहाँ पर जानकारी देने का काम करती हैं। और वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के विकास और पोषण पर ध्यान देती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों के विकास पर और उनके पोषण पर ध्यान दिया जाता है और वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं। उनकी शिक्षा का भी यहाँ पर उनके द्वारा ध्यान रखा जाता है और उनके स्वास्थ्य की जांच भी करती हैं। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी उनके द्वारा की जाती है। वे गर्भवती महिलाओं और नई महिलाओं को सलाह भी यहाँ पर देती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस विधेयक के पेश होने से, यहाँ पर जो विधेयक पेश किया गया है संसद में, तो इस विधेयक के पेश होने से सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वेतनमान है यहाँ पर इसमें सुधार होगा, जिससे दोस्तों देश भर की सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा फायदा यहाँ पर पहुँचेगा और उनकी जो मौजूदा वेतन है, जो अभी वर्तमान में उन्हें वेतन मिल रही है, इस वेतन से लगभग यहाँ पर उनकी 50% तक इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। 50% तक उनकी जो वेतन है उसे बढ़ाया जाएगा और इसमें 5 लाख तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा भी कवर किया जाएगा। आप देखेंगे अतिरिक्त लाभ में यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी नई जानकारियाँ घर बैठे ही मिलती रहे। आगे आप देखेंगे और वहीं 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा भी इसमें कवर किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही और आप देखेंगे 6 महीने का जो वेतन है, 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा।
यहाँ पर आपको 6 महीने के वेतन सहित मातृत्व अवकाश जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अब बात आती है सेवानिवृत्ति की, तो सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिलेगी। भाई पेंशन भी आपको मिलेगी और बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो भी यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। यानी कई प्रकार के लाभ यहाँ पर, कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक